हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है बीजीएन क्लासेस में। और आज हम आपको संधि का सेकंड पार्ट कराने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको क्या कराई थी, स्वर संधि। और अब क्या कराने वाले हैं आपको, व्यंजन संधि। ठीक है, क्या कराएंगे आज आपको हम, व्यंजन संधि। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि, स्वर जो आपकी स्वर संधि थी आपकी, स्वर संधि के अंदर स्वर आ रहे थे संधि से पहले भी और संधि के बाद। अब आपका क्या आएंगे, व्यंजन। क्या आएंगे, दो व्यंजन। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं जब जब उसको हम क्या कहते हैं, हल संधि यानी व्यंजन संधि। संस्कृत में इसको हल संधि कहते हैं। इसमें जो पार्ट्स हैं संधि के, व्यंजन संधि के, उसमें सूत्र भी दिए हुए हैं आपके। सूत्र से ही सारी संधि आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, चषुत्तु, चषुत्तु मतलब स्तुह, चषुना, चसुष है, यानी स या त वर्ग, यानी अगर आपका त वर्ग आ रहा है या स वर्ग आ रहा है, का क्या बन जाएगा, श। स का क्या बन जाएगा, श। और या च वर्ग बन जाएगा। ठीक है, त वर्ग है तो आपका क्या बन जाएगा, च वर्ग। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, मनस घन चलती, यानी यहां पर क्या है, स के बाद क्या आ रहा है आपका, आपका पर वर्ण क्या है, च, यानी यहाँ पर स के बाद आपका क्या आ गया, च। तो आपका क्या बन जाएगा, च, यानी ये यहाँ पर दिया हुआ था चुना, च है, यानी स्चू बन गया, यानी आधा सा बनेगा आपका। ठीक है, देखिए, मनस चलती, क्या बन गया आपका, मनस चलती। ऐसे ही रामस घन शेते, यानी यहाँ पर आपका क्या आ गया, सा के बाद आपका श आ गया। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, शुरू में क्या आ रहा है आपका, श आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, आधा श। देखिए, श बन गया। ऐसे ही आपका स के बाद च आ रहा है तो भी आपका आधा श बनेगा, स के बाद श आ रहा है तो भी आपका आधा स बनेगा। अगर आपको यहाँ आधा सा दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, च्युत, यानी व्यंजन संधि है। क्या संधि है, व्यंजन संधि है। इसके अलावा इसी में ही यहाँ पर एक चीज और दी हुई थी, त वर्ग। त वर्ग के आगे आपका कोई भी च वर्ग आ रहा हो, यानी च छ ज झ आ रहा हो, तो आपका क्या बन जाएगा, उसी वर्ण का आधा हिस्सा और जुड़ जाएगा उसमें। देखिए, जैसे सत घन चित्त, यानी सत घन चित्त, तो क्या बन गया, सचित्त, आधा च और जुड़ गया। यानी अगर त पहले आ रहा है और उसके बाद च वर्ग का कोई भी वर्ण आपका आ रहा है तो वो ही उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हर इसमें च नहीं आएगा, यानी जो व्यंजन आपका जुड़ रहा होगा उसी का जो पहला है वो उसका आधा रूप होकर उसमें जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए, सत घन जनः, यानी क्या आ रहा है ये, ज, यानी किसका शब्द है ये, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा आपका, सज्जनः, यानी आधा ज हो गया यहाँ पर। ठीक है, जगत घन जननी, यानी आपका क्या आ रहा है, त वर्ग के बाद ज, तो यहाँ पर भी इसका क्या बन जाएगा, स्त का ज, यानी क्या बन जाएगा, जग जननी, जगत जननी। ठीक है, देखिए इसके बाद है आपका स्तुत्व। जैसे यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कोई भी वर्ण बनकर इसमें क्या बनेगा, आधा श बनेगा। देखिए, यदि स या त वर्ग आपका वही है, ऊपर भी स और त वर्ग ही था, लेकिन इसका क्या हो गया, सा नहीं बना, श नहीं बना, क्या बना, स। आपका क्या बन जाएगा, श षटकोण वाला श। या ट वर्ग होगा तो उसमें क्या बन जाएगा, ट ठ ड ढ के साथ। ठीक है, तो उस वर्ग का शब्द आ जाएगा। ठीक है, देखिए, रामस घन षष्ठ, ठीक है, तो क्या हो गया, ये आधा श बन गया। देखिए, बन गया ना आधा श। ठीक है, तो क्या बन गया, रामस्ट षष्ठ। हरीश घन टीकते, यानी हरीश टीकते। अब इसी तरीके से त वर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ट में, यानी जो वर्ण आ रहा होगा त के बाद
वही वर्ण आपका क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा वर्ण, आधा व्यंजन जो है आधा आपका उसमें और जुड़ जाएगा। जैसे इसमें था आपका, तो ये स श आ रहा था तो भी आपका श बन गया, स के बाद टा आएगा तो भी आपका क्या बन जाएगा, श। ऐसे ही इसमें त के बाद अगर ट वर्ग का कोई भी शब्द आएगा त के बाद, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वही शब्द और जुड़ जाएगा इसमें, यानी आपका क्या है, ततघंटिका। ये क्या बन गया, तटिका। यदि उत प्लस यणयम तो क्या बन गया, उड़यनम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझ, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है छाटना कि ये व्यंजन है या स्वर संधि है। देखिए अब आपका थर्ड क्या है, जशत्व। जशत्व समझ में आ रहा है, जशोण्यन्ते, यानी पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जश। यानी अगर क्या रहे होंगे आपके झलों के वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्वर्ण होगा, अगर उसके स्थान पर, झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जश। यानी क्या आ जाएगा, ज ब ग ड़ द, ये वर्ण आ जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए वाक घन ईशः, क्या हो जाएगा, वाक घन ईशः, यानी यहाँ पर क है, क्या है आपका, क वर्ग, जैसे अभी बताया था। और इसके बाद आपका क्या आ रहा है, ई। ई क्या है आपका, व्यंजन नहीं है, क्या है, स्वर है। स्वर आ रहा है, यानी तृतीय वर्ग के बाद, यानी आपका तृतीय वर्ग ये ग है, ग के बाद स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा स्वर में उसमें बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, वागीशः। क्या हो जाएगा, वागीशः। त के बाद ई आ रहा है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा आपका, किसमें बदल जाएगा, वो उसके लास्ट वाले वर्ण में। जैसे देखिए तृतीय वर्ग द प्लस स्वर, त का तीसरा वर्ग कौन सा होता है, द होता है, तो क्या हो गया ये, जगदीश। यानी जो वर्ग पहले आ रहा होगा, अगर उसके बाद आपका कोई भी स्वर आ रहा है तो वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका क किस में चेंज हो गया, तीसरा वर्ण कौन सा है क वर्ग का, ग, तो किस में चेंज हो गया, ग में। और त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, द, त थ द, तो किस में चेंज हो गया, ये द में। ऐसे ही प वर्ग आया, देखिए प वर्ग के बाद स्वर है, प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, प फ ब, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ब में, सुबंध। समझ में आ रहा है, सुघन अंतः, यानी प के बाद स्वर आ गया, अब तक स्वर नहीं आ रहे थे। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, जितने मैंने आपके दो व्यंजन संधि बताई है उनमें स्वर नहीं आ रहा था, उनमें क्या आ रहा था, दोनों व्यंजन आ रहे थे, इसमें व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर। तो उसमें क्या होगा, जो भी आपका वर्ग पहले दिया हुआ है उसका तीसरा वर्ण उसमें कन्वर्ट, तीसरे वर्ण में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका ये देखिए अच, अच घन अंतः, तो च, आप च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, च छ ज, तो च किस में चेंज हो गया आपका, ज में। ठीक है, ये क वाला आप चेंज ही कर देंगे, क ग में बन चेंज होगा, क ग में चेंज होगा, अब आ जाइए ध। ठीक है, तो त घन ध किसमें बन जाएगा, आधा ध बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध आपका क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। ठीक है, क्या है, व्यंजन। अब देखिए फोर्थ, चतुर्व, खरीच, यदि वर्गों, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हमने कितने वर्ग बताए थे आपके, 5 के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद, पहला नहीं बोला है, क्या बोला है, कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के बाद, यानी 3 लिए हैं, उसके बाद प्रथमा या द्वितीय, यानी उसी उसका प्रथमा या द्वितीय वर्ग आ जाए, या श स श आ जाए, तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यानी जिस वर्ग से वो आ रहा है, सपोज करिए बाद में ग लिखा है, गार, संधि के पर वाला जो वर्ण है, तो पहला वाला वर्ण क्या हो जाएगा, ग का, क, तो
तो वो क में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ द है तो द किस में चेंज हो जाएगा, त में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि वर्गों के, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यदि वर्गों के जो वर्ग हैं आपके 5 वर्ग जिनमें डिवाइड किया हुआ है, उनके तृतीय द्वितीय और चतुर्थ वर्ग के बाद वर्ग के प्रथम या द्वितीय वर्ण आए। क क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, प क्या है, अपने वर्ण का प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे सद घन कारः, तो अब हमने देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, तीसरा वर्ण है। तीसरे वर्ण के बाद दूसरे आपके जो पहला वर्ग है उसका पहला वर्ण आ रहा है। चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, द के अकॉर्डिंग। तो द के अकॉर्डिंग अगर चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, द का पहला वर्ण क्या है, त, तो ये क्या हो जाएगा, सत्कारः। ठीक है, लब प्लस शयते, यानी श आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो श का पहला वर्ण क्या है, स, तो क्या हो जाएगा आपका लपस। ठीक है, ये भी आधा है तो इसलिए यहाँ पर आधा ले लिया है। ठीक है, पहले स आता है, स श स ऐसे आता है, यानी दिक घन पालः। तो ग आपका क्या है, तृतीय वर्ण है, और प क्या है, अपने वर्ण का पहला वर्ण है। और पहले वर्ण यानी अब क्या होगा, ये जो पहला दिग है ये अपने पहले वर्ण के साथ चेंज हो जाएगा, क्या है, क। ठीक है, क्या है, क, तो क्या हो जाएगा, दिक्पालः। दिक्पालः, यानी आधा क्यों हुआ है ये बात भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। आप ये कहेंगे पूरा चेंज नहीं हुआ, आप तो कह रहे हैं द आएगा या त आएगा, यहाँ तो आधा दिया हुआ है, आधा व्यंजन दिया हुआ है। आधा व्यंजन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है। अगर किसी शब्द के सॉरी किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है तो वो पूरा नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो आधा है, और जब आधा है तो आधे में ही चेंज होगा। ठीक है, अगर वो वर्ण खुद ही आधा है और हम उसे चेंज कर रहे हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो भी तो आधा ही बनेगा। ठीक है, पूरा नहीं है इसलिए पूरा नहीं बना है। आगे देखिए, अनुस्वार, मणोनुस्वार। मणोनुस्वार मतलब क्या होता है कि अगर किसी शब्द के जो आपका व्यंजन दिया हुआ है उसमें अंतिम पद जो है वो म है, यानी कोई आपको दे दिया हुआ शब्द और उसमें जो अंतिम वर्ण है यानी जुड़ने से पहले का जो वर्ण है वो म है। ठीक है, उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी, यानी बस हमें इससे मतलब है, जैसे यहाँ हरिम म आ रहा है बाद में, यानी यहां पर अगर म आ रहा है, अब तक किसी में भी म नहीं आया है। अगर आप अब तक के किसी भी रूल को उठाकर देखेंगे, चाहे वो स्वर का हो चाहे व्यंजन का हो, उसमें म नहीं आ रहा है। अगर म आ रहा है, ठीक है, हलंत में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ रहा है, आपका व्यंजन आ रहा है, वो अंक में चेंज हो जाएगा। अंक, अंक को किसके डिनोट करते हैं हम, बिंदी से। ठीक है, बोलते क्या है उसको, अंग, यानी हरिम घन वंदे, यानी हरिम वंदे। ठीक है, हरिम वंदे, इस तरीके से ये चेंज होगा। आगे देखिए, परस्वर्ण। परस्वर्ण मतलब अनुस्वारस्य ययि परस्वर्ण, यानी अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो, यानी अनुसार आप समझ रहे हैं ना, अनुस्वार यानी बिंदी लगी हो शब्द पे। ठीक है, तो अगर उसके बाद कोई भी व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्णों के वर्ग का पंचवर्ण हो जाता है। यानी जो हमने बताए थे ना कि इसका जो पांचवा शब्द होता है हर वर्ग का, वो किस में चला जाता है, अनुनासिक में, अनुस्वार, ऐसे ही बताया था। तो जो अनुस्वार में चला जाता है, अगर आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंग, अंग के बाद आप कोई भी आपका वो आ रहा है तो वो पंचवर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, अंतिम वर्ण में। ठीक है, तो जैसे क है, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, क ख ग घ ण, किसमें चेंज हो गया, ण में। देखिए, अंग घन कितः, अंग घन कितः,
अंग बोलेंगे इसको, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे अंग की बिंदी, नहीं, अंग घन की तह। तो क्या हो गया, उसका अंतिम वर्ण क्या है क का, ड़। तो किस में चेंज हो जाएगा ये, ड़ में। तो क्या हो जाएगा, अणकितः, अणकितः। सं संघन कल्पः, तो किस में चेंज हो गया है, सणकम कल्पः, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आपका ठ का क्या होता है, ट ठ ड ढ ण, इसमें चेंज हो गया। और आपका च वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, च छ ज झ य, तो ये किस में चेंज हो गया, य में, ठीक है। क्लियर तो है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, लत्व, यानी त वर्ग के बाद ल आए तो, यानी त है आपका, आपका जो जैसे सत, उत, तत्, यानी कोई भी आपका जो पहला वो पद है वो त से खत्म हो रहा है, और उसके बाद जो घन के बाद आपका शब्द आ रहा है वो आपका ल से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा उसके स्थान पर, वो ल में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल आए तो वो अनुनासिक में बदल जाता है, यानी क्या हो जाएगा उसका ला, क्या हो जाएगा ला। ला का अनुसाक्य चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है, यानी वहां नहीं लगेगा, उससे पहले लगेगा, ठीक है। चेंज तो किस में होगा, ला में ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, और आ जाएगा, यानी अनुनासिक और आ जाएगा। देखिए तत् घन लीन, यानी तो क्या चेंज हो गया, किसमें चेंज होगा, हमने पहले बता दिया ल में, आधा है तो आधे में ही चेंज होगा, ठीक है, तल्लीन, ठीक। ऐसे एक न का उदाहरण देख लीजिए, महान धन लाभ, तो महान लाभ, महान लाभ, ठीक है, आ की आवाज आ रही है इसमें, क्योंकि ये आ में ही चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, चिन्ह दिख रहा है, इसमें चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखिए शतम, शशो छडोती, यानी श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यर ल व फ में, और श के स्थान पर छ हो जाता है, श के स्थान पर क्या हो जाता है, छ। अगर श आ रहा हो उसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा, छ, जैसे इसमें हुआ है एतत् घन शोभनम, तो श आ गया ता के बाद, यानी प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया आपका श, तो क्या इसके में चेंज हो जाएगा आपका ये छ में, ठीक है। और त आपका किस में चेंज होता है, वो आपको पता ही है किस में चेंज होता है, च में, पहले भी कराया था आपको, च किस में चेंज होता है, सॉरी तो छ में, ठीक है। अब देखिए च का आगम, च का आगम कैसे होता है, यदि हास्य स्वर के पश्चात, हास्य स्वर आपको पता है, हास्य स्वर कौन से होते हैं, यानी छोटी मात्रा वाले, यानी छोटा अ, छोटा उ, छोटी ई, ये सब हास्य स्वर में आएंगे। दीर्घ में क्या आते हैं, यानी दीर्घ मात्रा वाले, अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है, ये सब। इसके पश्चात अगर छ आ रहा है तो छ के स्थान पर च का आगम हो जाता है, यानी जहां वो छ बन रहा था वहां च आ जाएगा, छ आगे को चला जाएगा, छ हटेगा नहीं। आगम का तो आपको मतलब पता है, आगम पढ़ाया था ना मैंने जब आपको संज्ञा पढ़ाई थी, तो आगम का मतलब ये होता है कि वो उसको हटाएगा नहीं, वो मित्रवत बीच में आकर बैठ जाएगा, क्लियर है ना ये बात। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो च के बराबर में आकर बैठ जाएगा, यानी तरु, यानी ऊ क्या है आपका, इसमें छोटा है, यानी हर्ष स्वर है। घन छाया, तो आपका क्या बन गया, तरुष छाया, ठीक है। अनु घन छेद, तो ऊ क्या है यहाँ पर, हर्ष स्वर है, छोटा ऊ है ना, तो क्या बन गया आपका ये अनुच्छेद, ठीक है, क्लियर है, ओके। र का लोप, यानी पूर्व स्वर का दीर्घ होना, यानी यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, यानी दो बार र आ रहा है तो एक र खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसका पूर्ववर्ती, यानी उससे जो पहले आ रहा होगा, उस शब्द से पहला वाला शब्द, वो उसका स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अगर अगर कम है
छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए स्वर घन राज्यम, स्वर घन राज्यम, तो वो के बाद एक छोटा अ है, र के बाद ये ही तो हुआ आपका पूर्ववर्ती स्वर, ठीक है अ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आ में। किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ देखिए आ में, ठीक है। और दो रा के स्थान पर सिर्फ एक ही रा रह जाएगा, ठीक है। देखिए स्वरा राज्यम, यहाँ पर दीर्घ स्वर आ गया और यहाँ पर एक ही र रह गया। यही बताया गया है कि अगर र के बाद र आ रहा है तो एक र का यानी पहले र का लोप हो जाता है। एक र का मतलब बाद वाला र नहीं है, वो वहीं रहेगा। पहले र का लोप हो जाएगा, लेकिन पहले र से पहले जो आपका व्यंजन आ रहा होगा वो अगर लघु है आपका तो वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। निर्घन रोग, तो दो र है तो पहले का लोप करना है तो हम यहाँ पर र का लोप कर देंगे। यहाँ क्या रह गया, नी रह गया। तो हमें ये भी कहा गया है कि इसमें पूर्ववर्ती स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी छोटी ना पे छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका निरोग। क्लियर है, समझ में आया होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए आप लोगों को, जब तो हमारे पढ़ाने का फायदा है। न का ण हो जाता है, यानी अगर कहीं आपका औरी रो और शी के बाद न आ रहा है तो न का किस में चेंज हो जाएगा, अणा में। किस में चेंज हो जाएगा, अणा में। देखिए ये नरा है, र आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद न आ रहा है तो किस में चेंज हो गया, अणा में, नराणाम। किस में चेंज हो गया, नराणाम, ठीक है। चलिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मैंने जो रूल्स आपको बताए हैं आपने बहुत अच्छे से समझे हैं तो आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। देखिए दिगंबर, दिगंबरः, तो इसमें पूछा है कि अंबरः दिख दिया, तो यहाँ क्या आएगा, यानी ये ग तो चेंज होके आया होगा, इसका मतलब ये किसमें, कौन से वर्ग में चेंज हुआ है, तीसरे वर्ण में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, दिख। क्या लिखा होगा यहाँ, दिख। कर सकते हैं ना आप इसको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखो निरोग मैंने अभी बताया था, तल्लीन भी आपको बताया था ये क्यों चेंज हो रहा है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं सब कुछ लिख कर दे दूंगी तो आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे पढ़ने में ना, करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको करा कराया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप रूल समझें और आप एक्सरसाइज को खुद करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपको क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो के में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।